क्या आप कंफ्यूज्ड है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? न्यू कार, यूज्ड कार, बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में। आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि आपको कौन सी यूज्ड कार्स डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए मार्केट में, जो आपके लिए रिलायबल हो, ज्यादा खर्चा ना दे एंड मोस्टली अच्छी गाड़ी निकले। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसको सेव कर दीजिए। अगले कुछ सालों तक ये वीडियो आप देखोगे तो भी आप गलत नहीं रहोगे। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट गाड़ी जो मैं यहां रेकमेंड करने वाला हूं इज द होंडा सिटी। होंडा सिटी के बहुत सारे जनरेशन आए, अभी 5th जनरेशन चल रहा है। आप कोई भी जनरेशन ले लो, जनरली आपको गाड़ी में प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है। स्पेसिफिकली अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो 3rd एंड 4th जनरेशन आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, फीचर्स, कंफर्ट सब कुछ ऑफर करेगी विदाउट एक्चुअली बर्निंग योर पॉकेट। तो मोस्टली आप अगर कोई भी यूज कार लेने जाते हो, माय क्लियर रिकमेंडेशन विल ऑलवेज बी कि यार एक मैकेनिक ले जाओ जो गाड़ी चेक करे और आपको बताए कि गाड़ी अच्छी है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आपको होंडा सिटी डीजल मिलती है और आप एनसीआर से नहीं है तो यू शुड जस्ट वाउच फॉर इट, क्योंकि ये गाड़ी ना केवल आपको अच्छा परफॉर्मेंस देती है बल्कि 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी भी ऑफर करती है। वहीं पे होंडा सिटी हाइब्रिड भी अगर आपको मिलती है एट अ गुड डील, आंख बंद करके उठा लो, मोस्टली आपके लिए ये एक जबरदस्त चॉइस बन जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं, ये गाड़ी एक कंप्लीट 5 सीटर है और जो 4th जनरेशन थी उसको 4 स्टार रेटिंग भी मिले थे ग्लोबल एनकैप में। 5th जनरेशन की क्रैश टेस्ट नहीं किया गया बट डेफिनेटली उसको 4 स्टार तो एटलीस्ट आ ही जाने चाहिए। सो इन सिंपल वर्ड्स, होंडा सिटी एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज है जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए एंड इसकी प्राइसिंग भी जनरली ज्यादा नहीं रहती है। अगर आप 3rd जनरेशन की गाड़ी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 8 से 9 लाख के अंदर पड़ जानी चाहिए मैक्स से मैक्स विद द टॉप नॉच कार कम चली हुई। एंड वहीं पे जो 4th जनरेशन है आपको 14 लाख के अंदर आ जाएगा मोस्टली विद द टॉप एंड मॉडल। तो ये भी आपके लिए एक जबरदस्त चॉइस रहने वाली है। अब अगर हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार तो ये होंडा की तरफ से सिविक है। काफी पुरानी हो गई है गाड़ी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत जबरदस्त पैकेज है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये एक जबरदस्त पैकेज बन जाती है आपके लिए। इसका एक ही मेजर डाउनसाइड है या 2 डाउनसाइड्स ये है कि एक तो फ्यूल एफिशिएंसी कम देती है, दूसरा इसका डाउनसाइड ये है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज्यादा नहीं है। तो काफी लोग होंडा सिविक खरीद के उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सीएनजी मॉडल। और आज आपको सिविक ज्यादा मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप 2013-14 के बाद देखते हो तो सिविक अवेलेबल नहीं थी इंडियन मार्केट में मोस्टली। सो उसी के कारण जो पुरानी सिविक है, अगर आपको वो मिलती है कम चली हुई, इट्स अ ग्रेट चॉइस, बट मोस्टली आपको सिटी ही दिखेगी होंडा की तरफ से, जो ये कैटेगरी में आप इजीली खरीद सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ व्हीकल्स। यहां पे ये ब्रांड की सिर्फ एक ही गाड़ी यहां मैं रेकमेंड करने वाला हूं, विच इज द डस्टर। तो डस्टर या टेरानो अगर आपको डीजल में मिलती है, कम चली हुई, इट्स अ फैंटास्टिक चॉइस टू गो फॉर। फीचर्स अंदर ज्यादा नहीं है, रगिड है गाड़ी, एकदम टफ। बहुत खराब रोड्स पे भी चला लो जनरली प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैकेनिकल्स में भी प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। उसमें 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक 5 स्पीड विद 85 bhp और दूसरा 6 स्पीड विद 110 bhp। जो 5 स्पीड है वो सिटी यूजेज के लिए परफेक्ट है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी एकदम जबरदस्त है। तो अगर आपको डस्टर मिलती है या टेरानो मिलती है और आप एनसीआर से नहीं हो तो देन इन दैट सिचुएशन जस्ट ग्रैब दैट कार। आपको वैसी गाड़ी मिलना आज के तारीख में बहुत रेयर। नेक्स्ट ब्रांड विच इज मारुति सुजुकी। यहां पे काफी सारी गाड़ियां हैं जो आपको मिलेगी। तो मारुति सुजुकी में आपको स्विफ्ट is one of the choices you should definitely look at. Mostly जो स्विफ्ट ओनर्स रहे हैं वो काफी कम चलाते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और यहां पे आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि अगर आपको 4 या 5 साल पुरानी स्विफ्ट भी मिलती है, इट इज जनरली वेरी लेस ड्रिवन। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, इसे चलाने में भी मजा आता है, गाड़ी में फीचर्स भी डिसेंट इनफ आते हैं। एंड स्विफ्ट एक यूज्ड आपको 6 लाख के अंदर जनरली मिल जानी चाहिए। मतलब आज अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हो, आपको 6 लाख में ऑल्टो मिलती है भाई, तो ऑल्टो चाहिए आपको या स्विफ्ट चाहिए, यूज्ड इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। बट आई फील यूज्ड कार मार्केट में आज जो वैल्यू है गाड़ियों की वो काफी बढ़ गई है, जिसके कारण आप स्विफ्ट जैसी गाड़ी डेफिनेटली देख सकते हो। और अगर आपको स्विफ्ट डीजल मिल जाती है कम चली हुई, जस्ट उठा लो, इट इज अ फैंटास्टिक चॉइस। आजकल ऐसी गाड़ियां नहीं बनती है,
मैं सीधा बोल रहा हूं, अगर आपको परफॉर्मेंस का शौक है, अगर आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, देन इन दैट केस ये एक जबरदस्त पैकेज आपके लिए बन जाएगा। इफ यू लुक एट अदर मारुति कार्स, जिम्नी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जिम्नी अगर आप आज मार्केट में देखते हो, यूज्ड कार मार्केट में, तो इसकी प्राइस बहुत घट गई है। देखो जिम्नी लॉन्च 13-14 लाख ऑन रोड हुई थी फॉर द जीटा मॉडल, बट 2-2.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा था फ्रॉम मारुति, यानी कि 10 लाख पे आ गई फॉर अ ब्रांड न्यू कार। ठीक है, अगर 10 लाख में आपको ब्रांड न्यू कार मिल रही है, तो यूज्ड कार में उसकी प्राइस 1-1.5 साल चली हुई गाड़ी 6 से 8 लाख रुपए के बीच में पड़ जाती है, विच इज फैंटास्टिक। 4x4 उस प्राइस पॉइंट में कोई नहीं दे रहा है आपको, और एकदम सॉलिड 4x4 है वो। 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ आती है, पावर ठीक ठाक है, शहर के अंदर अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। आप कभी शिमला चले जाओ या आप कहीं एकदम और ऊपर बर्फ में चले जाओ, वहां पे जिम्नी चलेगी। 4x4 है, जबरदस्त पैकेज है, और उस पर जबरदस्त डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसके कारण आपको ये गाड़ी को देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिम्नी आपके लिए एक बहुत ही सॉलिड पैकेज बन जाता है। दूसरी मारुति गाड़ियों में ब्रेजा आ जाती है हमारे लिस्ट में। ब्रेजा में भी जनरली आपको डीजल एंड पेट्रोल दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। अगर डीजल कम चली हुई मिलती है, जस्ट ग्रैब दैट कार, इट इज फैंटास्टिक। माइलेज अच्छी देती है, पावर भी अच्छा है, स्पेस एंड फीचर्स की ऐसी कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। चाहिए तो आप उसको माइनर मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, अच्छे क्वालिटी के स्पीकर लगवा दो, अच्छा सीट्स कवर लगा दो, एंड यू आर प्रीटी मच देयर, क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट्स भी बहुत जबरदस्त है। तो मेरे हिसाब से ब्रेजा इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लुक एट। या फिर आपको कम चली हुई पेट्रोल गाड़ी मिलती है, पेट्रोल 2020 के बाद आई है, बट उससे पहले तो डीजल ही था उनके पास, पेट्रोल का ऑप्शन तो कभी था ही नहीं। सो वो भी आपके लिए अच्छी चॉइस वहां बन जाएगी। एक और एक मारुति की गाड़ी जो मार्केट में बिकी नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, ईज ऑफ ड्राइविंग, किंग है। इट इज द मारुति एस क्रॉस। 1.6 लीटर मिलेगी, 1.3 लीटर मिलेगी, दोनों डीजल इंजन ऑप्शंस। जस्ट पिक अप द कार। बहुत अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल है, इजी टू ड्राइव है, बिल्ड क्वालिटी इज अनलाइक मारुति, और बहुत अच्छा पैकेज आपके लिए बन जाएगा। हाँ, उसका डाउन साइड ये कि यार ये एसयूवी है, हैचबैक है, समझ में नहीं आती है, बट एज अ कार बूट स्पेस अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है, फीचर्स अच्छे खासे, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, सब कुछ बहुत जबरदस्त है। दिस इज वन कार यू शुड नॉट मिस आउट इन द मार्केट। अगर हम Hyundai की तरफ बढ़े, तो यहां पे भी कुछ कुछ अच्छी गाड़ियां आ जाती है आपके पास। Hyundai में i10 उनकी रही है, जो i10 ग्रैंड i10 स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर लूं, इसकी रीसेल बहुत जबरदस्त नहीं है, जिसके कारण यू शुड डेफिनेटली लुक एट i10 इन द मार्केट। आपको पेट्रोल में मैन्युअल तो ठीक है, ऑटोमेटिक में भी मिल जानी चाहिए। पहले इसमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक आता था, जो एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाएगा आपके लिए, खास करके अगर आपको अपनी वाइफ या बच्चा या आपके फादर या मदर के लिए गाड़ी चाहिए जो सिटी में चलाती है, नो नॉनसेंस कार चाहिए, इजी टू ड्राइव चाहिए, कंफर्टेबल, वहां पे एक ग्रैंड i10 यूज कार में बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है उनके लिए। फीचर्स अच्छे हैं एंड प्रीमियम भी गाड़ी फील होती है, प्लस इट हैज गुड हेडरूम, नी रूम वगैरह। सी इट्स अ टॉल बॉय एट द एंड ऑफ द डे, तो स्पेस की कमी नहीं है। एंड वहीं पे अगर आप एक वैगनार या इग्निस जैसी गाड़ी देखते हो, तो वो उतनी प्रीमियम नहीं फील होती है। दिस इज डेफिनेटली अ लॉट मोर प्रीमियम, एंड अगर कोई फैमिली मेंबर से स्टेप आउट भी करता है तो लगता है हाँ यार कोई अच्छी गाड़ी से निकल रहा है। वहीं पे एक और एक यूज कार में अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है द Hyundai क्रेटा। क्रेटा को रीसेल बहुत अच्छा है मार्केट में, बट एट द सेम टाइम इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं है। क्रेटा कंफर्टेबल है, इजी टू ड्राइव है, पावर अच्छा देती है। अगर आप पेट्रोल लेते हो ऑटोमेटिक में तो माइलेज उतनी ज्यादा नहीं है, बट उसके अलावा इट इज अ फैंटास्टिक चॉइस टू गो टू। मतलब आज भी अगर आप वो क्रेटा में बैठते हो, आई फील इट्स वेरी स्पेशियस। इसकी रोड प्रेजेंस जो है करंट क्रेटा से भी ज्यादा बेटर लगती है अगर आप मुझसे पूछो, एंड इट इज अ वेरी सॉलिड पैकेज जो Hyundai ने बनाया है। एंड आई फील आपको ये गाड़ी अगर मिले मार्केट में, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन इट। ओके, ये तो हो गई बहुत सारे ब्रांड्स की बातें। कुछ और ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आपको अच्छी प्राइस पे गाड़ी देंगे, बट दे आर रिलायबल, एंड वन ऑफ देम इज टोयोटा फॉर यू। तो टोयोटा एंड निसान आर टू ब्रांड्स जिनकी गाड़ियां आपको मिस आउट नहीं करनी चाहिए। तो टोयोटा में करोला आ जाती है। करोला इज अ वेरी नाइस कार, कंफर्टेबल, स्पेशियस, इजी टू ड्राइव, वेरी लो ऑन मेंटेनेंस, और अगर उसकी डीजल मिलती है
परफॉर्मेंस इतना नहीं मिलेगा लेकिन माइलेज बहुत जबरदस्त मिलेगा ऑन इट। सो टोयोटा कोरोला एक बहुत अच्छा पैकेज है, बट बहुत पुरानी हो गई है गाड़ी मार्केट में। लाइक इवन इफ यू बाय अ 1.8 पेट्रोल आज भी, तो वो आपको 10 से 12 का एवरेज देगी, जो मोस्टली आज एक 1.2 लीटर पेट्रोल माइलेज जितना देती है ना, उतना माइलेज वो देगी विदाउट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन परफॉर्मेंस। अगर आपको एटियोस कम चली हुई मिली, इट इज ऑल्सो अ गुड कार। उसमें स्टेटस सिंबल नहीं बनेगा आपका, बट दैट कार इज ऑल्सो समथिंग यू शुडंट मिस आउट ऑन। सो एटियोस, लीवा, या फिर उसकी वो एक क्रॉस मॉडल आता था एटियोस का, वो भी आप देख सकते हो। तीनों का डीजल एंड पेट्रोल अच्छे चॉइसेस है फॉर यू टू कंसिडर इन द मार्केट। लास्ट एंड फाइनल इज फ्रॉम निसान इज द सनी। ये भी एक बहुत जबरदस्त चॉइस है दैट यू शुड लुक एट बाइंग इन द मार्केट, क्योंकि कंफर्टेबल है, इजी टू ड्राइव है, पेट्रोल का पावर ठीक ठाक है, माइलेज भी ठीक ठाक है, बट डीजल इज क्वाइट फ्यूल एफिशिएंट। सो सनी भी रेयर है गाड़ी मार्केट में, बट इट्स अ वेरी गुड कार टू लुक। सो यू माइट गेट अ वेरी वेरी गुड डील ऑन दिस कार। अब कुछ कुछ ब्रांड्स है दैट यू शुड क्लियरली अवॉइड इन द यूज्ड कार स्पेस, और उसमें दो नाम जो मेरे लिस्ट में टॉप करते हैं इज गोइंग टू बी फोर्ड, क्योंकि फोर्ड के पार्ट्स आगे चल के नहीं मिलने वाले, एंड शेवरले। शेवरले क्रूज आज आपको 2.5-2 लाख में मिल जाएगी मार्केट में। इफ यू वांट टू यूज इट फॉर 6 months 8 months एंड आपको लगता है मेरे पैसे वसूल हो गए, अगर कुछ खराब हो गया, देन गो फॉर इट। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स वी हैव सीन इन इंडिया एट अ बजट, और वैसा परफॉर्मेंस आपको कोई नहीं देगा। नॉट इवन मे बी 50-60 लाख की गाड़ी में आपको उतना परफॉर्मेंस आज के तारीख में मिलेगा। फोर्ड में मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है टू टेल, क्योंकि फीगो, एस्पायर, ये सब इंडिया में ही लोकली बनती थी, एंड आगे चल के इसके पार्ट्स मोस्टली आपको नहीं मिलने वाले। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द टॉप यूज्ड कार्स यू शुड कंसिडर इन इंडिया। उम्मीद करता हूं मैं आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लेके आ पाया हूं। दिस वाज एन आइडिया फॉर यू ऑल जो यूज्ड कार में मार्केट में गाड़ी खरीदने आए हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अब अगर आपके पास और भी कंफ्यूजन है, यू आर कंफ्यूज न्यू कार, यूज्ड कार, व्हाट शुड आई डू, और भी ऑप्शंस है मार्केट में, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। नो वन प्रोवाइड्स यू सच काइंड ऑफ सर्विस। सो आप अपना कॉल टाइम हमारे साथ बुक कीजिए। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है, और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। That's all we have for right now, guys. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।